We are at the end of the chapter, and today we will be completing it also. If time is left, we'll move to the next chapter also. Okay, I hope I am audible to all of you. Okay, chapter का last part है, पर last part easy है, interesting है. We were already on mutualism, commensalism, and we'll be moving ahead with the same way and end with all the types of interaction. Examples बढ़ जाएंगे, but easy है फिर भी compared to lots of things. It's very easy. So let's move ahead. I hope you have studied about positive interaction जो हमने last time किया था, और आपने competition के बारे में भी. हाँ बोलो मोहन, क्या डाउट था? टाइप करोगे कि बोलोगे? टाइप कर दो, चलेगा. You're typing it, Mohan. Man, for human being you are asking. We are steno or uni? We are steno. आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? हमारा 37 एवरेज डिग्री सेल्सियस. So if the temperature goes little high, you will get very high fever. Little high पे बोल रही हूँ. And after some times the body cannot tolerate. We will die. We are purely stenothermic. Warm-blooded, endothermic, स्टेनोथर्मल, तीनों वर्ड हमारे लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, हम क्लाइमेट वाइज खुद को एडजस्ट नहीं कर सकते. आपको मेंटेन करना पड़ता है. जब आप कांस्टेंट रहते हो तो आप किस में आते हो? स्टेनो ग्रुप में, जो माइनर चेंजेस अलाउ करते. ठीक है, ओके. सो आई मूव अहेड. हाँ बोलो. हाँ, एमेंशियलिज्म का ब्लैक वॉलनट ट्री है, बराबर. कुछ लिख रहे हो? ह्यूमन यूरी थर्मल है? बिल्कुल नहीं. कहाँ देखा है? इट्स रॉन्ग. नो, एब्सोल्युटली श्योरली नहीं. यू आर नॉट गेटिंग. वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, पर बॉडी नहीं चेंज होगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी क्लास सुनो. इज ह्यूमन बीइंग लिविंग इन कश्मीर? यस. व्हाट इज द टेम्परेचर? लेट्स से 2 डिग्री. आर वी लिविंग इन मुंबई? व्हाट इज द टेम्परेचर? मे बी 38 डिग्री. आर वी लिविंग इन सम एरियाज व्हिच आर एट 15 डिग्री? यस, बट आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स 37. मैं मेरे घर पे भी 37 पे हूँ, आप अपने घर पे भी 37 पे हो सकता है आप एक एसी रूम में बैठे और मैं एसी में नहीं बैठी हूँ. टेम्परेचर फ्लक्चुएट बॉडी का नहीं होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ यू आर होमोस्टैटिक यू आर स्टेनो. एंड बात समझ में आई? आप वाइड रेंज में रह सकते हो क्योंकि आप बहुत मेहनत करके एटीपी जनरेट करते हो और खुद को 37 पे रखते हो. स्टेनोथर्मल होना बहुत डिफिकल्ट काम हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बॉडी का टेम्परेचर रिलेट करना है. यस बिल्कुल. इफ यू कैन चेंज यू आर यूरी, इफ यू कैन नॉट यू आर स्टेनो. ठीक है, इज द आइडिया वेरी क्लियर टू यू नाउ? ठीक, ओके. आई एम मूविंग अहेड. एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स? ठीक, ओके. आई विल मूव अहेड. किसी और को कोई डाउट? ठीक है, ओके. आई एम मूविंग अहेड. सर आई नीड स्क्रीन. Yeah, ma'am, you can turn it on now. Yeah. Just give me a second, class. Coming to you. ओके क्लास, हमने ये सब किया था. हम बहुत आगे बढ़ गए थे, सारे कर्व्स कर लिए थे, इंटरेक्शंस पे आ गए थे हम. इफ यू रिमेम्बर, यहाँ से शुरू किया था लास्ट टाइम. वी डिड न्यूट्रलिज्म, नेगेटिव वाला किया, पॉजिटिव नेगेटिव बेसिक देखा था. फिर हमने यूकामॉथ किया, लाइकेंस किया,
Yes, just a recap. Fig किया था, fig और wasp, yucca moth and yucca flower, Mexican flower है मैंने कहा था आपसे, ऑर्किड, सी एनीमोन, क्लाउनफिश. आई होप आपको क्लाउनफिश वाला डायग्राम मिल गया होगा. करेक्ट. एग्रेट्स किया था एंड प्रोटो कोऑपरेशन में क्रोकोडाइल एंड फ्लोवर बर्ड किया था. ठीक है. वी स्टार्टेड विथ कंपटीशन. कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और कभी कभी डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है. We went to Gauss competitive exclusion principle, that competition never ending नहीं हो सकता. Some or the other species have to go out, और अगर आप आउट नहीं हो रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टीशनिंग. हम शेयर करेंगे. Either we will share the timing or we'll share the space. करेक्ट. फिर हम एमेंशियलिज्म पे गए थे, ब्लैक वॉलनट ट्री पे. उसके नीचे बड़े बड़े दूसरे ट्रीज या छोटे मेनली श्रब्स और छोटे पेड़ नहीं उगते, अवॉइड करते, बिकॉज ऑफ विच केमिकल इट वाज? जुगलॉन. करेक्ट. वी स्पोक अबाउट जुगलॉन एज अ टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट ट्री. ठीक है. सो दिस इज अबाउट जुगलॉन. आज जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको ये पूरा स्लाइड भी फॉरवर्ड कर रही हूँ. ठीक है. पूरा सेट ऑफ स्लाइड आप लाइन से गो थ्रू कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ क्लास, आवर टॉपिक फॉर टुडे, प्रीडेशन. प्रीडेशन में क्या होता है? एक को फायदा होने वाला है प्रीडेटर, और एक को नुकसान होने वाला. नुकसान इज वेरी डेडली. द प्रे विल डाई. इट इज नॉट पैरासाइट, इट हैज टू डाई. ओके. मेनली हम ऑन लास्ट में मुझे पूछ ले. ठीक है. ओके. सो प्रीडेटर क्या करता है? किल करता है. किसको? प्रे को. क्योंकि प्रीडेटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रे इज वेरी वीक. एक सिंपल, जैसे हम प्रीडेशन बोलते हैं, हमारे आंख के सामने टाइगर और डियर आ जाएगा, ये टाइगर और गोट आ जाएगा. सो हु इज द प्रीडेटर? टाइगर, द स्ट्रॉन्गर वन. एंड हु इज द प्रे? द गोट और द डियर, द वीकर वन. लेकिन क्लास, कीप इन माइंड, predators kill the prey for food, not for fun. It is not a sports for them. Correct. When human being is doing hunting, हमारा main focus क्या रहता है? या तो sports, or we want to sell the skin of that organism or the horn of that organism. Correct. हम food के लिए नहीं. लेकिन when a lion is killing a goat, that time the goat is food. Suppose the lion has eaten lots of food और एक गोट सामने से जा रहा है, तो लायन उसको अटैक नहीं करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू अटैक. कीप दैट इन माइंड. प्रीडेटर्स आर हंटिंग फॉर फूड, not to show that they are dominant, not to just do it simply to prove that they are major one here. So it is always about food in wild, whenever we talk in wild. Okay. If you look at a lizard, it is eating insect. The lizard will eat insect till it is hungry. फिर कितने भी लाखों इंसेक्ट आजू बाजू में होने दो, it is not going to put efforts if it is not hungry. So here, predator and prey are more connected with each other for food. But the prey is weak and predator is strong. तो predator को क्या मिल रहा है? Food. और prey का क्या हो रहा है? नुकसान. बट नुकसान क्या है? डेथ है. इधर डेथ है. The prey is going to die. Now, एक वर्ड दिख रहा है वहां पे, बायो कंट्रोल. Predators, when they consume the prey, that time prey population will go down. Do you agree? Prey का नंबर कम होते जाएगा. लेकिन जैसे ही prey का नंबर कम होगा, predators को फूड नहीं मिलेगा, तो उनका नंबर कम होने लग जाएगा. बट जैसे ही उनका नंबर कम होगा, prey बच जाएंगे, तो उनका नंबर बढ़ने लगेगा. बट इफ प्रे का नंबर बढ़ेगा तो प्रीडेटर विल स्टार्ट गेटिंग फूड. सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कंट्रोलिंग ईच अदर्स पॉपुलेशन. देयर इज बायो कंट्रोल. ओके. दिस इज बायोलॉजिकल नेचुरल कंट्रोल. इफ वी डोंट इंटरफेयर इन फॉरेस्ट, टाइगर, डियर, all animals, elephant, birds there, wolf there, everybody is happy. They are not asking for food. They have their natural biocontrol, and this keeps on happening.
nature has developed an ecological balance. So prey maintains population of predator, predator maintains population of prey, and it happens naturally unless there is a interference. Okay? Now predators are prudent, they are dominant, correct? They are stronger one, and they maintain biodiversity. Now iska meaning understand. They maintain biodiversity मतलब suppose predator हो ही नहीं तो prey will fight among themselves. It will lead to intra-specific competition. The number of prey will become so much that they will start killing their own types, and they may kill their species, and the biodiversity will come down. But because of predators, prey keep on competing with each other. अभी आ रही है? Is the voice clear? Hello? Yes, it is, ma'am. Yeah. So predators क्या करते हैं? They are eating the prey. But when they are eating the prey, it's not fixed. Every day tiger is eating goat. It will eat deer also. It will happen. Keep on coming in areas जहाँ पे predator होते हैं. All forms of life will try to survive. Otherwise, one form may become dominant, then they will also fight with each other, and biodiversity will go down. So predators are very important to maintain the biodiversity. वहीं पे prey, are the prey ready to just die? Okay, I'm prey, so I have to die, I'm weak. No. Prey is also going to work and increase its speed. अपनी speed बढ़ाएगा ताकि tiger, lion जो उसके पीछे भागेंगे, it can try to escape. It will try to camouflage. It will try to hide by color, by shape. We are going to look at the example. It will have to fight with exotic species. What are exotic? Foreigner species. Okay. अब ये हम examples में देखते हैं detail में. Okay, let's go to the detail. You can see here, tiger is a lion is eating the zebra. Okay. Why the zebra got caught? Because it could not run. Suppose it increases the speed, it will run faster and try to escape. Same way, the tiger, the lion, the wolf will also try to use mechanism where they can run faster and catch the prey. So prey and predator both are trying to increase speed. यहाँ पे देखिए, आपको leopard दिख रहा है, वो try कर रहा है catch करने का, but prey is trying to run. So they have to increase their efficiency to escape, and predator has to increase efficiency to catch. Both are trying. Okay. While if you look here, एक squirrel दिख रही है, देखो, वो all environmentally covered है. देखिए, आजू बाजू का environment is quite similar. It is matching. So why squirrel is living in such zone? So that it is not easily visible. So what is the squirrel trying to use? Camouflaging. Having a color, or some organisms can change their color as per the environment. बोलो फिर से. मिस predators को smell भी तो कर सकता है ना? Predator को क्या कर सकता है? हाँ, smell कर सकता है. We are trying our best. Are you getting? Smell करते हुए भी वो जब आएगा, अगर उसको squirrel दिखाई ना दे तो, या ठीक से नहीं दिखे तो chance of escape is very high. And if you've seen a squirrel, it's quite a fast organism, quite quick. एकदम few seconds में वो ऊपर नीचे पे भाग जाती. Very good balance. If it can protect for time by trying, see, you cannot become invisible, ना? जैसे ग्रास हॉपर है, वो ग्रास में है, पर अगर ग्रास में भी वो दिखाई दे रहा है फाइनली तो नथिंग कैन बी डन. बट दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट. वी विल ट्राई, जैसे टाइगर विल ट्राई टू कम थ्रू ग्रासेस ताकि वो दिखाई ना दे, वो लंबे लंबे घास के बीच में से आता है. प्रेडेटर इज ऑल्सो गोइंग टू ट्राई,
if you have seen, try to see picture of stick insect होता है stick insect, वो ऐसे लकड़ी की तरह दिखता है और वुड के ऊपर लगा चिपका रहेगा या पेड़ों के ऊपर चिपका रहेगा, तो दिखाई नहीं देता वो. So what will happen? Visible नहीं है इसलिए वो बच जाएगा. You must have seen many snakes. Snakes are predators, they are not prey. Correct? उनका बॉडी का जो कवर है काफी वुड या अराउंड रॉक से मैच होता है. So they are also trying their best. It's not that only prey is trying. So camouflaging is both way. Both are going to try to fool each other, to try to escape or try to catch with the help of some environmental benefit. ठीक है, लेकिन उसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा. स्क्विरल को जाके ढूंढना पड़ेगा ऐसी जगह जहां पे वो दिखाई ना दे. सपोज स्क्विरल एकदम ग्रीन ग्रास के ऊपर है तो मोर विजिबल है. वो ऐसे रॉकी एनवायरमेंट या वैसा बार ढूंढेगा जिधर कलर मैच हो जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट वे यू हैव टू ट्राई बोथ वे. टाइगर विल चेक कि कैन आई हाइड इन द ग्रासेस, कैन आई sit on some bark of a tree where it can be very still and there is no sound. All that is tried and all that comes under camouflaging. और एक टर्म आने वाला है mimicry. We are going to go to that also. यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको? यहाँ पे तो ये predator है ना? So predator is also trying to see. You can see it is waiting, but all around कैसा है? Rock, bush और growth of vegetation. It is trying to camouflage so that वो दिखाई ना दे या easily at least दिखाई ना दे. I repeat, आप invisible नहीं. If you try to be at the best, if you try to be at the best level to protect yourself, correct, or to catch, दोनों ऐसे mechanism use होने में. यहाँ पे देखिए हमारा next example. बहुत टिपिकल, ये बुक का एग्जाम्पल, वेरी वेरी टिपिकल. यू कैन सी दी बटरफ्लाई मोनार्क. राइटिंग में भी लिखा था हमने. डू यू एग्री ये कॉमन बटरफ्लाई है? देखिए आप लोगों ने, करेक्ट. मोनार्क बटरफ्लाई इज क्वाइट अ लार्ज वन, वेरी ब्राइट ऑरेंजिश ब्लैक शेड्स में प्रिंटेड विद वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन. इट लुक्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. बट व्हाई इट इज कॉमन? बिकॉज monarch is not eaten by birds. Why it is not eaten? Okay, monarch butterfly, you know, butterfly has larva, then it becomes caterpillar, then it becomes pupa, then finally it develops into an adult butterfly. तो वो larval stages में butterfly monarch is doing, it is going and eating. It is and eating weeds which are quite thick. So the body of monarch butterfly, the taste is very bad. When the bird that can cause digestion help to the birds. तो birds को monarch दिखता है, yes, क्योंकि वो bright और colorful है, जरा भी hiding का try नहीं. But birds know that this is tasting very bad. We may get digestion. So they don't eat monarch. That is one advantage. अब ये जो butterfly है, इसका नाम क्या है? Viceroy. ये भी large है. अगर आप ध्यान से देखो तो काफी मैच हो रही है monarch से. देखो, quite similar, but they are two different species. Huh? So what Viceroy does? Viceroy is not eating any weeds. It is not eating anything toxic in caterpillar stage, but it is behaving like a monarch. उसके looks, sitting techniques, spreading of wings किसकी तरह है? Monarch. So what the birds feel? That this is monarch, and they are not eating the Viceroy butterfly also. So Viceroy is not eating toxic, but it is pretending. It is pretending. उसको बोलते हैं मिमिक्री. जब आप किसी एक्टर की एक्टिंग करते हो तो हम क्या बोलते हैं? आप क्या कर रहे हो? मिमिक्री. आप वो नहीं बन गए हो पर उसके जैसा कर रहे हो. वॉइसरॉय भी क्या कर रहा है? मोनार्क के जैसा बिहेव कर रहा है, लुक अलाइक कर रहा है अपने को.
सिमिलर कर रहा है, उसने उतना एवोल्यूशन किया कि वो मोनार्क के जैसा दिखे पर उसका टेस्ट खराब नहीं है। तो वॉइसरॉय क्यों बच रहा है? इट इज यूजिंग विच टेक्निक? मिमिक्री। मोनार्क क्यों बच रहा है? मोनार्क एफर्ट कर रहा है। मोनार्क इज ईटिंग हार्मफुल वीड्स which will be toxic for the birds, which will make the taste of monarch very bad. So both are trying to protect themselves from the predators. So this is one technique. यहाँ पे कलर फिक्स है, बल्कि कलर बहुत ब्राइट है, कैमोफ्लेज वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? मिमिक्री बाय वॉइसरॉय। वॉइसरॉय नकली है, प्रिटेंडिंग है। देखो एक वर्ड है उधर, अदर इज प्रिटेंडिंग. One is poisonous. Who is poisonous? Monarch. And who is pretending? Viceroy. But both are similar looking and birds get fooled. So like this also they can protect themselves. So this is one way of protecting. Are you understanding? So this is mimicry. और पहले क्या था? ये क्या था क्लास? Camouflage. यहाँ पे आपको environment ढूंढना है और उसके हिसाब से आप अपने को हाइड करो। अगर सिमिलर टू यू मिला तो वेरी गुड, यू विल बी हिडन, नॉट वेरी क्लियरली विजिबल. सो दीज आर द टेक्निक्स. फाइन. ज़ेब्रा म्यूजल्स, ये अंडरस्टैंड करो. टॉपिक चेंज हुआ है क्लास. अब हमारा टॉपिक है एक्सोटिक स्पीशीज. एक वर्ड मैंने यूज किया था स्लाइड में, एक्सोटिक स्पीशीज. सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िए. व्हाट इज एक्सोटिक? अंडरस्टैंड कीजिए. एनीथिंग विच इज नॉट लोकल, विच इज नॉट local. Can I use the word foreigner? Okay, जो इधर इंडिया का है उसको हम इंडिजीनियस बोलते हैं, हमारा. और जो फॉरेनर है वो हो जाता है एक्सोटिक. सो मेनी टाइम्स एक्सोटिक स्पीशीज लोकल एरियाज में आ जाते हैं और वो लोकल स्पीशीज को ट्रबल करने लगते. एंड दे ट्रबल देम सो मच दैट द लोकल स्पीशीज इज किल्ड and they start dying and exotic species becomes a problem. I'll give you example. Textual mentioned है, image नहीं उसकी. I'll tell you what it is. But suppose पहले plant का example लेते हैं. हमारे पास एक बहुत famous plant है, Lantana camara. Lantana camara is a very beautiful flowering plant. But वो Indian नहीं. We got it from outside. We planted it for its beautiful variety. सुंदर है, बहुत सुंदर दिखता है. ओके, छोटे छोटे फ्लावर होते, कलरफुल, पिंक, पर्पल, ऑरेंजिश, व्हाइट कलर के, वेरी ब्यूटीफुल. पर वो अब इतना ग्रो होने लग गया लैंटाना कैमरा अपने आप वाइल्ड वैरायटी की तरह, दैट इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, ट्रबलिंग द लोकल स्पीशीज, एंड लोकल स्पीशीज आर अनेबल टू compete. वो compete नहीं कर पा रहे एंड एक्सोटिक स्पीशीज ग्रो हो रहा है और लोकल की डेथ हो रही है. सो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज. अब स्पीशीज कौन लाया? ह्यूमन बीइंग. हमने ग्रो किया क्योंकि अच्छा दिखता है, करेक्ट. वैसे इफ यू नो अबाउट कैलोट्रोपिस, इफ यू नो अबाउट वाटर हाइसिंथ, हमने ग्रो किया, उसके लीव्स अच्छे दिखते हैं, फ्लावर बड़े कलरफुल होते हैं. But it has become a weed. Weed मतलब unwanted plant. It grows so much that it is difficult to control. Ponds, lakes, सबके ऊपर grow हो जाता है पूरा water hyacinth. Extremely growth. Colorful flower है, but बाकी algae, छोटे छोटे fish, उनकी death हो रही है because they are unable to compete. The water hyacinth absorbs everything, all oxygen, all food, सब कुछ. So small organisms are suffering because of these exotic species. Now हमारा textual example, zebra mussels. You all know oyster. ठीक है, pearl oyster सुना होगा. Oyster तो shelled animal है, वैसे ही zebra mussels are also like that bivalves. Bivalves यानी जो oyster की तरह खुलते हैं ना दो पार्ट्स में और अंदर एनिमल रहते हैं. एक तो होता है स्नेल जो स्पाइरली कॉइल्ड होता है, वो एक ग्रुप. दूसरा बाइवाल्व है, बाई मतलब दो, तो दो शेल के ऐसे ढक्कन की तरह होते जो खुलते, तो वो टाइप के ग्रुप में आते हैं ज़ेब्रा म्यूजल्स. ये इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं that they have been introduced in many areas. Okay,
स्पेशली अमेरिका का ये टिपिकल एग्जाम्पल है। जेब्रा म्यूजल्स वो अटैच हो जाते रॉक्स को, वुड्स को, लॉग्स को। शिप होती है, शिप के बेस पे अटैच हो जाते, ओके। और वो अटैच होने के बाद उसको ड्रिल करते जाते, ओके। उनके अटैचमेंट से वो वुड डैमेज होता जाता। Many times they attach to fishes, body of fishes. They attach to other shelled animals. और वो शेल को क्या करने लगते हैं, ड्रिल करने लगते हैं। अभी लास्ट लाइन देखिए, क्रेफिश। क्रेफिश इज अ वैरायटी विच मूव्स वेरी स्लोली, धीरे धीरे चलती। उसके ऊपर पूरा म्यूजल्स अटैच हो जाते। इमेजिन एक फिश है और उसके ऊपर 1000 म्यूजल्स अटैच हो जाए, छोटे छोटे शेल्स। हाउ विल दैट फिश सर्वाइव, हाउ विल इट ब्रीथ? उसके गिल्स के ऊपर, सब जगह, शिप के ऊपर, बोट के ऊपर, वुड के ऊपर वो अटैच हो जाते हैं, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई मेनी स्पीशीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट वेयर zebra mussels come. Okay, they get attached, they bore, they drill into hard objects, okay, and they start drilling themselves. They make the other organisms slow. They damage that wood. They damage that shell. So they are acting like exotic species, but वो तो वहां के नहीं थे, उसकी वजह से normal species are coming in trouble. तो ऐसे species से fight करना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल। Zebra mussels के बारे में हमारे बुक में सिर्फ वर्ड है zebra mussels, बाकी कुछ भी दिया नहीं। But you should know exotic मतलब foreigner. I'll just tell you, जैसे क्लास ये है ना अपना इसका नाम क्या है, बर्गर, मैकडी का बर्गर है, बराबर है, और इंडिया का वड़ा पाव है। वड़ा पाव इज वेरी फेमस, लेकिन फिर भी लोग बर्गर भी खाते हैं, एंड बर्गर इज अ बिग कंपटीशन फॉर द वड़ा पाव, करेक्ट। बर्गर भी बहुत चल रहा है। वो कौन सा स्पीशीज है, एग्जॉटिक। वो किसके लिए सिचुएशन को डिफिकल्ट कर रहा है, वड़ा पाव के। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंडियन वैरायटी एंड द फॉरेनर? पर फॉरेनर आ तो गया है, इतनी जगह स्प्रेड हो चुका है, कॉस्टली है, फिर भी लोग खाते हैं ना, इज इट? हमें भी पसंद है, हम भी खाते हैं, करेक्ट। तो वड़ा पाव भी खाते हैं, लेकिन कंपटीशन तो है ना। अगर वो नहीं होता तो वड़ा पाव का सर्वाइवल ज्यादा इजी होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो एग्जॉटिक मतलब फॉरेनर। अभी जैसे गवर्नमेंट ने बोला हम फॉरेन की चीजें नहीं लेंगे, हम प्रोडक्ट्स इंडियन बनाएंगे, करेक्ट। तो वहीं पे बहुत बार हम फॉरेन का कोई फूड क्रॉप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अच्छी वैरायटी इसलिए, बट नेटिव वैरायटी में स्टार्ट सफरिंग। जो लोकल ब्रीड होती है वो प्रॉब्लम में आ जाए, और धीरे धीरे लोकल ब्रीड सर्वाइव नहीं कर पाती, एंड देन इट डाइज ऑफ। ओके, नाउ हमें इकोलॉजी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। वी विल लुक एट इकोलॉजिकली कोई फॉरेन की स्पीशीज विच इज किलिंग द लोकल स्पीशीज, और विच इज अ बिग कॉम्पिटिशन फॉर द लोकल स्पीशीज, सच आर द एक्सोटिक स्पीशीज। और क्लास ज्यादातर उसके लिए ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन बींग्स क्यों? हम लाते हैं ना ज्यादातर हमारे बेनिफिट के लिए। मुझे ये फ्लावर पसंद है इसलिए मैं लेके, ये वाला फूड खाने में अच्छा है इसलिए मैं फॉरेन से लेके आऊंगी। आर यू गेटिंग इट? वैरायटी ऑफ व्हीट राइस हम लेके आएंगे फॉरेन से, जो हमें, जैसे कीवी फ्रूट है, तो कीवी इंडिया का तो फ्रूट नहीं था पर आ गया है मार्केट में, तो हो सकता है उसकी वजह से कोई इंडियन फ्रूट ठीक से ग्रो ना हो। लाइक दिस देयर इज कॉम्पिटिशन, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर वी गेटिंग इट? श्योर दिस मच? हाँ, एक्सोटिक का सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि इकोलॉजिकली नॉर्मल स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। नाउ क्लास, एक चेंज, प्रीडेशन में प्लांट। जब भी प्रीडेशन वर्ड आता है, कौन आता है हमारे सामने? टाइगर, गोट, टाइगर, डियर। अब आ गया प्लांट। सो यू हैव टू लुक इकोलॉजिकली, जितने भी हर्बीवोर्स हैं, herbivores, grass eating animals, leaf eating animals, even human beings, when we are consuming any plant, we are predator and plant is the prey. So ecologically plant क्या हो गया? prey, और predator कौन है?
जो भी उस प्लांट्स को खाते हैं, पर वो भी तो बचने की कोशिश करेंगे। तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, देखो हमने दो डिफेंस लिखा हुआ है। दे ग्रो थॉर्न्स ऑन देयर बॉडी। यस, यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स विथ थॉर्न्स। आई गिव यू टिपिकल एग्जांपल। लेमन होता है, लेमन, नींबू का पेड़, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। आप कोई भी सिट्रस फ्रूट देखो जो बहुत कलरफुल होता है, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, कलर एकदम ब्राइट है पर पेड़ कांटे वाला है, थॉर्न्स। सो बर्ड्स, काउ, ये सब उसको जल्दी ग्रेजिंग नहीं करते। सो दे डेवलप thorns to prevent predation. Rose, very correct. Rose is a typical example. रोज बहुत कलरफुल है तो हर कोई ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बट वो अपने थॉर्न से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट इट हैज डेवलप सम डिफेंस, करेक्ट। जैसे काउ सोचेगी रोज खा ले, लेकिन खाते हो क्या होगा, आजू बाजू में जो स्पाइक्स है उसके, वो मुंह को लग जाएंगे, करेक्ट। मेनी प्लांट्स डू इट केमिकली। They make chemicals which can be toxic, which can be which can be harmful, which will lead to cramps, which may affect nervous system. अभी मैं वो chemicals read कर रही हूँ क्लास। Glycosides, nicotine, tobacco, correct? Caffeine, coffee, opium, क्यूनाइन आपको पता होगा, ये ड्रग्स में आता है ना। निकोटिन, कैफीन, ओपियम एंड क्यूनाइन टिपिकल ड्रग्स यूज्ड इन मेडिसिन। तो सपोज एक एनिमल टबैको के लीव्स को खा रहा है तो ही विल गेट निकोटिन। निकोटिन अफेक्ट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो एनिमल के ऊपर इफेक्ट होगा। यू कैन सी ऊपर एक एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस अभी अभी मैंने बोला था, वो इतना ग्रो होता है कि वो वीड बन गया है। क्यों ग्रो होता है? क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स उसको नहीं खाते। व्हेन दे ईट इट उनको इंडाइजेशन होता है। इट प्रोड्यूसेस अ स्पेशल ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसिडिक केमिकल व्हिच कॉजेस इंडाइजेशन टू द बॉडी ऑफ दोस कैटल्स। तो जो कैटल्स है ना, वो उसको देख के ही पहचान जाते कि इसको खाने से मुझे तकलीफ होने वाली है, एक बार खाया दूसरी बार नहीं खाएंगे। So they avoid it. So Calotropis grows too much. कैफेन, ओपीम, ये सारे कैसे प्लांट है जिनमें कोई टिपिकल ड्रग्स है जिसको खाने से दूसरे ग्रेजिंग एनिमल को तकलीफ होगी। नाउ क्लास एक टिपिकल एग्जांपल ले लो। आपको नीम पता है, नीम। नीम, आपने कभी कोई इंसेक्ट को नीम की लीव्स खाते हुए नहीं देखोगे। क्यों? क्लास नीम की लीव्स हम खा सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन नीम की लीव्स इंसेक्ट डेयर नॉट खाएंगे। हाँ, somebody spoke about coffee. Yes, कॉफी का कैफीन, तो अगर आप कॉफी पी रहे हो तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा थोड़ी है। एक सर्टेन पॉइंट तक वो क्या करता है, आपको स्टिम्युलेंट है ना। हम कॉफी क्यों पीते हैं? कॉफी चाय क्या है? स्टिम्युलेंट है, करेक्ट। हमको एक्टिव रखता है। जब हम थक जाते हैं तो हमने कॉफी पी लिया, अगर मुझे रात को देर तक पढ़ना है तो कॉफी पी ली, वो मुझे जल्दी सोने नहीं मिलेगा, पर वो तो हम फोर्स कर रहे हैं ना बॉडी को। तो लॉन्ग रन में वो हार्मफुल ही है। इन लॉन्ग रन it will not help you. It acts as a stimulant, but if you become a coffee addict, it's not good. Same way, जैसे people who smoke cigarette, they become addicted to nicotine. So what is that? Harmful. Correct? आपको ड्रग्स के बारे में पता होगा, ओपियम, क्यूनोन, different types of drugs are used in medicine. Yes, पर मेडिसिन हम कैसे लेते हैं? When there is a need, not simply we cannot keep on taking it. Are you getting it? It will put us to sleep. It will make us drowsy. Okay, our efficiency of the nervous system may come down to 50%. You may be awake, but you may not be able to concentrate. That will be the problem with them. So all the class, एक rule याद रखना है, all the drugs, I'm talking about drug addiction, all the drugs are medicine, but when they are used at medicinal level, when they are used as abuse level, then it's a problem. आप कोई भी चीज को एक्स्ट्रा करोगे तो वो बॉडी को तकलीफ दे। Are you understanding?
तो वैसे ही एनिमल्स भी उनको क्या करते हैं, अवॉइड, उनके भी ब्रेन को इफेक्ट होगा ना, सो दे कैन स्मेल इट। कभी कभी स्मेल खराब होती है, कभी कभी स्मेल से ही ऑर्गेनिज्म उसको अवॉइड करेगा, कभी कभी टेस्ट खराब होता है, कभी कभी इनडाइजेशन होता है, समटाइम्स इट मे लीड टू एसिडिटी, समटाइम्स इट मे लीड टू क्रैम्प एंड पेन। पर ये सब केमिकल प्लांट ने क्यों बनाया? प्लांट को इनकी जरूरत नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने की। किससे प्रोटेक्शन चाहिए? हर्बीवोर्स, ग्रेजर्स, जो उसको खा जाए। और जो जितना ज्यादा प्रोटेक्शन बनाएगा उतना बेनिफिट है। कभी कभी कुछ ग्रासेस वगैरह स्टिकी होते हैं, कुछ के ऊपर हेयरी आउटग्रोथ होता है, वो हेयरी आउटग्रोथ की वजह से इंसेक्ट जब उस पर चलता है तो इंसेक्ट को वो हेयर्स ट्रबल करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इमेजिन एक लीफ है और वो हेयरी है, तो उसके ऊपर जब इंसेक्ट चल रहा है वो हेयरी आउटग्रोथ उसको ट्रबल कर, इरिटेट करते, दे आर अनेबल टू वॉक। आप देखोगे बहुत सारे ट्री के ट्रंक से गम निकलता है, वो गम स्टिकी है, इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है, तो इंसेक्ट ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। सो दीज आर द टेक्निक even plants are using because they cannot run away, correct? They are not motile, so they are using different techniques to protect themselves by giving bad smell or bad taste or bad you can say effect on the body. That way they work. So predation in Ma'am, plant. Who is the predator? Herbivore. हाँ बोलिए. ma'am, the lecture time is ending. I've sent another link to Yeah, everyone. yeah. Okay.